अब शिव का प्रकट हो जाता है। तो इस समय केवल भक्ति, ज्ञान, वैराग और तपस्या यही कार्य इसमें चलते हैं। तो लोग कावड़ ला रहे हैं, कोई तपस्या कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई व्रत रख रहा है, ठीक है ना, कोई दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं। तो शिव की अगर छोटी सी भी पूजा की जाए तो उसका 1000 गुना फल मिलेगा, और इन दिनों में पूजा की हुई का पूरा फल मिलता है। शिव साक्षात प्रकट होते हैं। तो इसमें कोई भी किसी प्रकार की कामना से आप पूजा करोगे तो अवश्य उसका फल देंगे, कि साक्षात शिव, जय जय बेटा, साक्षात शिव इसमें प्रकट होकर के और आपको फल देंगे। जय जय। बैठ जा बेटा, ठीक है, बैठ जाओ। बोले शंकर भगवान की जय। तो पूजा सभी करते हैं, व्रत सभी करते हैं, पाठ भी कभी कभी कर लेते हैं, और कभी कभार दान भी कर लेते हैं। तो ये सब करने पर भी हमको फल नहीं मिलते हैं। तो क्यों नहीं मिलते हैं? क्या कमी रह जाती है, और वो कमी हम कैसे पूरी करें? इन शिव के जो दिन चल रहे हैं वर्षा काल के, इनमें भगवान शिव को हम छोटी सी पूजा सेवा करके कैसे अपने मनोकामना पूरी करें और कैसे मनोवांछित फल की प्राप्ति करें, क्योंकि ये समय बड़ा ही उत्तम है, और ये वर्ष में ये वर्षा काल ही शिव का विशेष समय होता है। तो इसको लेकर के आज बोलेंगे। बाकी जिसका जो भी प्रश्न है उसको भी रखेंगे, उसका भी समाधान आज हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1 मिनट आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान करें, क्योंकि वो साक्षात शिव हैं, वही गुरु हैं, और वही जगत के एक आधार हैं। ओम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। बोले शंकर भगवान की जय। तो सबसे पहला, सबसे नॉर्मल, सबसे हल्का काम लगभग सब ही करते हैं, जिसमें कोई भी खर्चा नहीं है। पहला काम क्या करते हैं कि जल तो सभी शिव पे चढ़ाते हैं, है ना। अब जल सबसे नॉर्मल पूजा है भोले की। जल से दूसरे नंबर पे दूध, फिर पंचामृत, फिर अन्य चीजें, लेकिन जल सबसे पहली शुरुआत है। तो सबसे पहली शुरुआत कहती है, कहावत आपने सुनी होगी, 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। सुनिए कहावत, सुनिए। तुम्हारे प्रदीप मिश्रा बोलते हैं लगभग 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। लेकिन 1 लोटा जल से समस्याओं का हल हो तो कैसे हो? वो जल कैसे चढ़ाएं जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो और शिव प्रसन्न हो जाए? 1 लोटा जल से ही। जल कैसा होना चाहिए? जल कहाँ से लेना चाहिए? जल कैसे चढ़ाना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें जिससे शिव प्रसन्न हो, तो इस चीज़ पे आज चर्चा करेंगे। आज का दिन विशेष शिव पूजा से संबंधित ही रहेगा। बाकी कोई भी प्रश्न अपने रख सकता है। तो सबसे पहले कि जो भोले पे जल चढ़ाते हैं हम, वो जल कैसा होना चाहिए? शुद्ध तो जल है ही। जल कहाँ से लेना चाहिए? जल कहाँ से लेना चाहिए और कैसा शुद्ध जल होना चाहिए? कौन गंगा जल डालना चाहिए ना। गंगा जल तो सबके पास रहता है। क्या नाम है तुम्हारा? सुशीला। बहुत सुंदर, इनके लिए ताली बजाओ। अब सबसे पहली बात आई कि जल तो है ही, लेकिन जल को और शुद्ध और ताकतवर और पवित्र बनाने के लिए उसमें गंगा जल, क्योंकि पूरा गंगा जल तो नहीं इतना है,
तो अब ऐसा क्या करें कि वो एक लोटा जल और गंगा जल बन जाए। क्या करें, वो एक बाल्टी जल गंगा जल बन जाए। गंगा से शुद्ध होना होगा, ये सही बात है। तो अब उसमें क्या करना चाहिए, कौन बताएगा? शाबाश, इसकी ताली बजाओ। ये हमारी शिष्य ने सुना होगा। तो सुनो क्या है कि गुरु की बातों को सुनो और सुन करके अपने जीवन में उतारो और दूसरों को भी बताओ। क्योंकि होता है ना, शिष्य अगर ज्ञानी है तो गुरु का सम्मान सब जगह होगा, और शिष्य अज्ञानी है तो गुरु का भी अपमान हो जाता है कि ऐसे तेरा गुरु हो, है ना। तो शिष्य का यही है कि शिष्य सीखे, अपने जीवन में उतारे और दूसरों को भी बताए। तो अब